Hello दोस्तों, today we are going to cover website audit with the help of AI। आपने अपनी वेबसाइट तो बनवा ली, लेकिन क्या वहां से लीड्स जनरेट नहीं हो रही है? क्या कस्टमर बस आते हैं और बिना कुछ किए वापस चले जाते हैं? अक्सर इसकी वजह होती है वो छोटी छोटी गलतियां जो वेबसाइट में छुपी होती है। और गुड न्यूज ये है, उन्हें ठीक करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट का ऑडिट खुद खुद कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 120 मिनट में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम एक एआई की मदद भी लेंगे। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया है, वो प्रॉम्प्ट हम पेस्ट करेंगे। वो प्रॉम्प्ट हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि उसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, जो वो पेस्ट करेंगे। चैट जीपीटी में आप पेस्ट कर सकते हो, क्लॉड में पेस्ट कर सकते हो, जेमिनाई में पेस्ट कर सकते हो, परप्लेक्सिटी में पेस्ट कर सकते हो। वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा कि उसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन उसे उस इंफॉर्मेशन के बेस पे, वो आधार पे वो उसे ऑडिट करेगा। उसके ऑडिट करके आपको ऑब्जर्वेशंस देगा, आपको वो उसका फिक्स भी बताएगा। फिक्स मीन्स कि कैसे उसे सही करना है, उसमें क्या चीज सही करनी है। ओके, तो हम जो ऑडिट करने वाले हैं वो ऑडिट करेंगे हम 6 पॉइंट्स पे। वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं हम देखते हैं। वो 6 पॉइंट्स आर, पॉइंट नंबर 1 इज रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए जो कंट्रोल करता है सर्च इंजन क्रॉल को। डोंट वरी, अगर आप टेक्निकल नहीं भी है फिर भी आप चिंता ना करें। आपको बस इतना है कि आपको ऑडिट समझ में आना है। जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ऑडिट करने के बाद, जो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे, वो आपको आपके वेब डेवलपर के साथ में शेयर करने हैं। वेब डेवलपर आपकी वेबसाइट में वो सारी चीजें फिक्स कर देगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, उसके रोबोट्स डॉट टीएक्सटी का इंफॉर्मेशन उसे देना है। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, साइट मैप, ऑन पेज ऑडिट जिसमें एसईओ प्लस परफॉर्मेंस कवर करेंगे। कोर वेब वाइटल्स, जो गूगल रैंकिंग सिग्नल्स, लोड, इंटरएक्टिविटी, स्टेबिलिटी का ऑडिट करेगा। एक्सेसिबिलिटी रिपोर्ट, कैनोनिकल एंड रिडायरेक्ट्स। ये सारे वो जो प्रॉम्प्ट हम जो पेस्ट करेंगे उसके बाद ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको इंफॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो 6 पॉइंट्स है, ये आपको ये डेटा कहाँ से मिलेगा आपकी वेबसाइट के। आपकी वेबसाइट का जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ उसी से नहीं होगा। ये डेटा आपको कहाँ से निकालना है, और आपको चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है या तो क्लॉड को प्रोवाइड करना है, सो दैट यू गेट अ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉपर उसका सॉल्यूशन, उसका वो सॉल्यूशन देगा आपको। सो नॉट टू वरी, अगर आप टेक्निकल नहीं भी है फिर भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉम्प्ट डालने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। आपको ऑब्जर्वेशंस एंड सॉल्यूशंस दोनों साथ में मिलेंगे, जो आपको आपके वेब डेवलपर के साथ में शेयर करने हैं। समझने के लिए खाली एक वेबसाइट का एसईओ, परफॉर्मेंस एंड एक्सेसिबिलिटी इकोसिस्टम समझते हैं कि वेबसाइट से क्या जाता है। आप देख रहे हैं कि वेबसाइट से रोबोट डॉट टीएक्सटी साइट मैप निकलता है, फिर उसी के वेबसाइट से ही ऑन पेज ऑडिट एंड पेज साइट मैप एक्सएमएल का ये है। फिर आपका कोर वेब वाइटल्स है, जो सर्च इंजन जो गूगल है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट लोग आके सर्च करते हैं। ओके, गूगल से या कहीं से भी जो सर्च इंजन है। ओके, सर्च इंजन गूगल, यूट्यूब, ब्लिंक, बहुत सारे सर्च इंजन है। बेस्ड ऑन दैट आपकी वेबसाइट जो सर्च होती है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है उस यूजर को आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो सारे 6 पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। ये जो अभी हम लोगों ने देखे, ये 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसका ये क्यों मैटर करता है, इसका रीजन है कि बेटर सर्च विजिबिलिटी एंड रैंकिंग। आपने वेबसाइट बनाई तो आप क्या चाहते हो कि जैसे भी कोई, फॉर एग्जांपल आपने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, तो कोई भी ये प्रोडक्ट का नाम डाले जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ई कॉमर्स पे, तो वो सबसे पहले आपकी वेबसाइट दिखाना चाहिए। ओके,
फास्टर पेज लोड। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है, आप अमेजोन पे जाते हो तो आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कि उसकी स्पीड क्या है पेज लोड होने की। कंप्लायंट के जो कंप्लायंस चाहिए, जो गूगल चाहता है कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपकी वेबसाइट के अंदर सारे प्रोसीजर्स हुए हो, जिससे वो फास्ट इंडेक्सिंग करके क्रॉल करके सामने वाले को, जो भी यूजर है उसको आपकी वेबसाइट्स बहुत कम से कम लेस देन 2.5 सेकेंड की स्पीड से भी उसको शो करें। प्रोटेक्ट एसईओ इक्विटी ड्यूरिंग साइट चेंजेस। तो आप देखेंगे मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है, और पेस्ट करने के बाद आई विल स्टार्ट एन एंटर। से एंटर करते हैं, वो आपको पूछता है कि भाई मुझे इन ऑर्डर टू डू ऑडिट ऑफ robots.txt, मुझे आपका डोमेन डोमेन है /robots.txt का डेटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा विंडो ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं एक कोई वेबसाइट ले लेता हूँ जिसका हम ऑडिट करते हैं, rampura.co.in ले लिया। उसके अंदर लिख देता हूँ robots.txt फाइल। ओके, जैसे robots.txt आपका डेटा आ जाएगा, इस डेटा को आपको कॉपी करना है। कॉपी करके ये सेम स्क्रीन की चैट में आपको पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो उसकी ऑडिट फाइंडिंग्स फ्रॉम robots.txt, जो डेटा हम लोग ने दिया है उसके बेसिस पे आपको पेस्ट करने के बाद आपको ऑडिट फाइंडिंग्स robots.txt का के बारे में जो सारे सेक्शन वाइज, क्रॉल एक्सेसिबिलिटी, पेड मीडिया ट्रैकिंग, क्रॉल बजट, साइट मैप रेफरेंस, ये सारे उसमें क्या क्या इश्यूज है उसने लगभग 5 इश्यूज, 1 2 3 4 उसने ऑब्जर्वेशंस बताए विद एक्शनेबल फिक्स। तो ये सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करके आपके वेब डेवलपर को देना है, जो आपको चेंज करके करेक्ट करके वो दे देगा। ओके, नेक्स्ट वो पूछ रहा है साइट मैप, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइट मैप। अब साइट मैप आपको क्या करना है, एकदम सिंपल है। ये जो यहाँ पे कोड दे रहा है, ये बिकॉज ऑफ दिस प्रॉम्प्ट जो हमने पेस्ट किया है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के इसे हमें कॉपी करना है, नेक्स्ट विंडो में जाना है, यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इस इंफॉर्मेशन को आपको कॉपी करके अगेन यू नीड टू पेस्ट इट हियर। चैट जीपीटी क्या करेगा, या कोई जो भी एआई आप यूज करे वो क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको ऑडिट फाइंडिंग्स बता देगा। अब इसमें भी इसने 1 एससीओ साइट मैप कवरेज 1 2 तीन प्रॉब्लम्स बताया इसने। ओके, अब ये पूछ रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है कि मुझे पेजेस sitemap.xml का डेटा दीजिए। ओके, लार्जेस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल फॉर कोर कॉन्टेक्स्ट और फॉर कोर कंटेंट। हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, एक नया विंडो ओपन करेंगे, यहाँ पे इसे हम पेस्ट करेंगे। जो इंफॉर्मेशन आएगी ये हम इसे कॉपी करके सेम चैट में दे देंगे। तो है ना, बिल्कुल सिंपल। आपको कोई टेक्निकल डिटेल या टेक्निकल होने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली इसे ऑडिट कर सकते हैं। अब उसने क्या किया, ऑडिट फाइंडिंग्स फ्रॉम पेज साइटमैप XML। उसने उस बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की थी, वो अगर आप देखोगे तो स्टार्ट में लिखा हुआ है, आपका जो डोमेन है उसके बारे में ही बता रहा है, कोई भी जेनरिक कुछ भी नहीं बताया। देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर। ओके, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि खाली वो उसी डोमेन के रिलेटेड में ही डिस्कशन कर रहा है, उसी वेबसाइट के रिलेटेड में डिस्कशन कर रहा है जो आपको जिसे आप ऑडिट कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो वो बताएगा बराबर है, यस। द नेक्स्ट स्टेप वो बोल रहा है कि मुझे इंडेक्सेबिलिटी एंड कैनोनिकल टेक्स्ट चाहिए, आई नीड HTML हेडर। ओके, अब ये कि ये HTML हेडर आपको मिलेगा कहाँ से। ओके, ये हमें क्या करेंगे, हम इस कोड को कॉपी करेंगे, नेक्स्ट विंडो में जाएंगे, वो जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही वेबसाइट रन हो जाती है, हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करके कंसोल वाला डेवलपमेंट टूल ओपन कर लेंगे, जो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो।
तो करना क्या है कि आपको आपकी जो वेबसाइट का ऑडिट करे उस वेबसाइट को ओपन करना है, और उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करोगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ये स्क्रीन पे आपको क्या करना है, जो कोड हमने यहाँ से उठाया था, कोड हमने यहाँ से उठाया था, सॉरी हाँ, जो कोड हमने यहाँ से उठाया है इसे कॉपी करना है, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ये डेवलपमेंट टूल में जाके यहाँ पे कंसोल में, ये कंसोल है यहाँ पे, कंसोल में जाके यहाँ पे आपको इसे प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करके आप एंटर करोगे आप देखोगे कि एक फाइल जनरेट होगी। ये देखो यहाँ पे एक फाइल जनरेट हुई हेड 4, ये 4 इसलिए बता रहे क्योंकि मैं 4th टाइम ये कर रहा हूँ, इसलिए ये फाइल जनरेट होगी। ये फाइल जनरेट होने के बाद आपको इस फाइल को आपको फिर से जो हम लोग यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं, इस विंडो में जाके आपको इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी फाइल डाउनलोड की हुई है, डाउनलोड हो गई है। यहाँ से जाके डाउनलोड्स में से जाके इसे कॉपी पेस्ट करके कर लेंगे। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ऐड करनी है इस फाइल को। जैसे ही ऐड हो जाएगी आपको सिर्फ एंटर करना है। ऑडिट फाइंडिंग्स फ्रॉम head.html सारे ऑडिट फाइंडिंग्स दे देगा। आपको ये भी बताता है कि वाइट मैटर्स विदाउट द एब्सोल्यूट URL Google may treat it as malformed, causing duplicate URL variation. Okay, to complete in the index, SEO का टाइटल टैग दे दिया उसने, SEO का मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या इश्यूज है उसने वो बता दिया कि आपके ये आप इसको बराबर कीजिए। पूरा वेबसाइट का जो ऑडिट का जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप को बोल रहा है कि टू इवेल्युएट कोर वेब वाइटल्स एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस, जो हमारा 4th पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑडिट किया, ये ऑन पेज ऑडिट है, जो पेज का ऑडिट किया हम लोग ने, ऑन पेज ऑडिट जो SEO प्लस परफॉर्मेंस हमने कवर किया है। अभी नेक्स्ट ये जो बोल रहा है करने के लिए, ये कोर वेब वाइटल्स एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस का ऑडिट अगर हमें करना है तो दैट इज कॉल्ड पेज स्पीड इनसाइट। तो आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है, पेज स्पीड इनसाइट करके यहाँ पे सर्च कर लेना है, पेज स्पीड इनसाइट। यहाँ पे एंटर अ वेब पेज URL, जो वेबसाइट का आप ऑडिट कर रहे हैं यहाँ पे नाम डालना है आपको। अपने केस पे यहाँ पे www. ये वाला नाम डाल देंगे हम जो वेबसाइट का करेंटली ऑडिट कर रहे हैं। एनालाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एनालाइज पे क्लिक करोगे तो ये मोबाइल वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी मोबाइल वर्जन डाउनलोड करके रखा हुआ है। ओके, तो मोबाइल वर्जन में क्या आउटपुट आता है। हम देखेंगे मोबाइल वर्जन में क्या आउटपुट आता है। सेकेंड, ये तो रन हो रहा है पीछे। अब स्क्रीन पे है कि मोबाइल वर्जन में आपको क्या आउटपुट आता है। तो आप देखोगे तो ये मैंने September 4 को किया था डाउनलोड। तो ये आपको पूरा कंप्लीट 33 पेज का रिपोर्ट बना के दे देगा, वो भी बिल्कुल फ्री रिपोर्ट है। सो दिस इज मोबाइल वर्जन है। ओके, ये पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट आपको ये वेबसाइट जो हम लोग ने देखी अभी उधर से आपको मिल जाएगा। ये पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। ओके, जो अभी ये रन हो रहा है, रन होने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था। अब क्या करना है, आपको इस रिपोर्ट को सिंपली
सिंपली आपको इस रिपोर्ट को सेम चैट पे जाके कॉपी पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा डाउनलोड से इस रिपोर्ट को ऐड कर लेंगे। सीधा इस डाउनलोड से इस रिपोर्ट को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड हो जाएगा, would you like to fetch the PageSpeed JSON for mobile first? तो yes, मोबाइल ही है, तो इसे हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, PageSpeed इनसाइड मोबाइल फॉर आवर सर्विसेज के जितने भी हम लोग ने उसका हेडर का ये PageSpeed उसने जितनी भी PageSpeed पे उसने जितना पूरा डिटेल देखा हुआ है, उसने पूरा हर सेक्शन वाइज उसने ऑडिट कर लिया AI ने, और आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया। अब नेक्स्ट पूछता है कि आपको क्या, यू कैन नाउ रन एक्स, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सेसिबिलिटी एंड कंप्लायंस चेक का। ओके, स्कैन ऑल माय पेज विद एक्स डेवलपमेंट टूल। हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि नहीं, मुझे आई डोंट वांट अ टूल, आई डोंट वांट टू इंस्टॉल एनी डेवलप टूल्स, a code to develop to provide you any। देखते हैं नेक्स्ट। बी, क्या आप नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं? ओके, तो क्या बोलता है, गो टू कंसोल। जाओ, सिंपल है, कंसोल में जाके हमें क्या करना है, ये वाला जो कोड है कॉपी कर लेते हैं। और वेबसाइट तो हमने ओपन की थी, F12 करके हमारे पास कंसोल पेज भी ओपन ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसोल, हाँ, डेवलपमेंट टूल्स। ओके, ये कंसोल पेज ओपन है। हम सिंपली इस कंसोल पेज पे जाएंगे, उस जो कॉपी किया हुआ कोड है यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। वापस ऊपर लेके एक बार फिर से एंटर कर दिए। ओके, अनगॉट सिस्टम एक्सेस एरर आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे एरर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ये फिर से इसी पे रन करेंगे। उसको पूछते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट। अच्छा, तो ये कोड पेस्ट करने के बाद एरर आ रहा है, तो हम पूछेंगे इसको कि दिस कोड इज नॉट वर्किंग। मैंने भी एक अपना कोड बनाया हुआ है, बट डोंट वरी, हम क्या करेंगे, पहले इसको पूछते हैं कि दिस कोड इज नॉट वर्किंग, प्रोवाइड मी अनदर कोड। तो आपके सामने लाइव ऑडिट हो रहा है, जो आप या तो इस वीडियो को स्लोली स्लोली रन करके भी कर सकते हो, और आपको कैसे फिजिबल होता है आप उस हिसाब से इस वीडियो को रन कर सकते हो। ओके, तो उसने एक दूसरा नया कोड हमको रन करके दे दिया है AI ने। चलो ट्राई करते हैं इस कोड को। इस कोड को कॉपी करते हैं,
आप देख सकते हो कि टर्मिनल आ गया है मेरी स्क्रीन पे। अब जो कोड वहाँ पे हमें मिला था, उसने कहा था कि रन दिस एग्जैक्ट कमांड इन योर टर्मिनल, तो मैंने कोड को कॉपी करके यहाँ पे जो टर्मिनल है यहाँ पे जो दिख रहा है मैं वहाँ पे रन करके उसको एंटर कर देता हूँ। तो आप देखो उसने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो हम क्या करेंगे, और पर्पस हम इसको कॉपी कर लेंगे, इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करके अब हम उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन है इसका, जो हम जहाँ पे भी हम इसका ऑडिट चल रहा है वहाँ पे हम उस इंफॉर्मेशन को, ओके, उस कमांड को कॉपी करके पेस्ट वहाँ हम लोग ने टर्मिनल पे किया, वहाँ से जो आउटपुट है उसको भी कॉपी किया, अब उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। फाइंडिंग्स फ्रॉम HTTP रिस्पॉन्स हेडर। ओके, जब हमने उस जो कमांड उसको दिया था, हमने कमांड क्या दिया था हमारे इस पे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो हमने उसको कमांड जो दिया था कि curl.il HTTP वेबसाइट का नाम दिया है आवर सर्विसेज। ओके, उसने उसके रिलेशन में जो रिस्पॉन्स आया है वो रिस्पॉन्स हम लोग ने हमारा जो AI टूल जो हम यूज कर रहे हैं ChatGPT, उसमें हम लोग ने पेस्ट किया, तो उसने हमें सेक्शन वाइज उसने हमें इश्यूज बताया कि क्या प्रॉब्लम आते हैं। Comments or pre-connect overuse also affects privacy security. Link header contains multiple issues at a link header contain multiple REL is equal to pre-connect entries, several to static dot। ओके, तो इसे सारे वो सारी चीजें ये क्यों मैटर करती है। एक्सेसिव प्री कनेक्ट्स कैन वेस्ट DNS और सॉकेट resources and reduce connection prioritization, harming performance on mobile. Pre-connects can also expose original to early third-party connection that affects privacy. ओके, तो उसने वो सारी चीजें आपको बता दी। ओके, क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या अभी नेक्स्ट स्टेप्स हुए वो पूछ रहे हैं। वन रिक्वेस्ट टू वैलिडेट इनलाइन स्क्रिप्ट्स मेटा CSP टैग्स कुकी बिहेवियर इन HTML and presence of meta। ओके, तो रन दिस एग्जैक्ट कमांड इन योर टर्मिनल एंड अपलोड द सेव्ड फाइल। ओके, इसे कॉपी करते हैं, फिर से हम हमारे टर्मिनल पे जाएंगे, जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहां पे हम इसको ऐड कर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके एंटर करने के बाद जो ये रिस्पॉन्स आया है, इस रिस्पॉन्स को कॉपी करके तो जहाँ पे हमारा ये ऑडिट चल रहा है ये ChatGPT में, वहाँ उसे पेस्ट कर देंगे और सिर्फ एंटर। और उस रिस्पॉन्स के आधार पे वो हमें बता देगा कि प्लीज अपलोड द डाउनलोडेड अवर series.html फाइल, द वन यू सेव्ड। Once I have that HTML file, I will scan it for inline script। ओके, तो ये कौन से वाली HTML फाइल की बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ रहा है। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई एम नॉट गेटिंग, प्लीज क्लैरिफाई। When you run this command, that created a file called our services.html on your computer in the folder where you ran the command. If you, it will be there. If you run in another directory, check that location. तो दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है अभी हमें, बट आई विल गिव यू ऑल द कमांड्स इन अ डिस्क्रिप्शन। मैंने खुद ने एक दो सारे कमांड्स बनाए हुए हैं जो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना है, जिसके बेसिस पे वो आपको सारे आपके ऑब्जर्वेशन दे देगा, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारे कमांड्स भी दे दूंगा आपको। इससे क्या होगा कि आप अपने आपका वेबसाइट का ऑडिट बहुत इजीली कर सकते हैं।
और टाइम बिंग हम क्या करते हैं कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने खुद ने वो कमांड रन करके जीसन फाइल एक्स एक्स रिपोर्ट मैंने बना और उसको नोटपैड में सेव किए। तो मैं क्या करूँगा, उस रिपोर्ट को यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि कितना फास्ट ये ऑडिट होता है, खाली उसे ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तो मिल गई है वो रिपोर्ट, ये रही वो रिपोर्ट, इसे हम कॉपी अटैच कर देंगे यहाँ पे। इसे हम रिपोर्ट अटैच करेंगे, सारे कमांड्स, डोंट वरी, मैं वो कमांड्स जो मैंने रन किए हुए हैं, जो मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फिर वहाँ से आपको इस पॉइंट से आप उस कमांड को रन कर सकते हैं। उसमें मैं हेडिंग भी लिख दूंगा बराबर से कि ये AXE एक्सेसिबिलिटी रिपोर्ट के लिए है। ओके, जो पॉइंट नंबर हमने आपको स्टार्टिंग में जो स्क्रीन पे दिखाया था, पॉइंट नंबर 5 है जो एक्सेसिबिलिटी रिपोर्ट, हम इसको रन करते हैं। से हमने उसको रन किया, उसने हमें सारा रिप्लेस विद बटन एलिमेंट फॉर इन पेज एक्शन इफ नेविगेशन इज इंडेंटेड, सेक्शन एक्सेसिबिलिटी इंटरेक्टिव एलिमेंट के बारे में उसने पूरा रिस्पॉन्स पूरा दे दिया उसने हमें कि हमको क्या क्या चीज़ ये वेबसाइट पे फिक्स करनी है। एवरीथिंग इज बिन फिक्स्ड, ऑडिट फाइंडिंग्स उसने दे दी है। ओके नाउ, अब वो नेक्स्ट नहीं दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसे पीछे बैकग्राउंड में प्रॉम्प्ट हमने में जो दिया था स्टार्ट में वो तो है ही, तो हम इसे यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंगल रिक्वेस्ट में मांग रहा है गो टू डेवलपमेंट टूल, हमें ये चीज़ें उसे कॉपी करके पेस्ट करके देनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें उसे देना है, ये कॉपी करना है, ये क्या कह रहा है कि कंसोल में जाना है और कॉपी पेस्ट एंड एंटर। ओके, इसे कॉपी कर लिया, हम यहाँ पे जाएंगे और कंसोल को वापस। ओके, इस स्क्रीन पे मैं आपको कंसोल डेवलपमेंट टूल आपको बताता हूँ, सिर्फ गिव मी ओनली अ सेकेंड्स। ओके, हाँ, हमने जो वहाँ से कॉपी किया था उसे पेस्ट करेंगे, ऊपर जाके वापस एंटर कर देंगे सिर्फ, से एंटर करोगे अवर सर्विसेज डॉट एच टी एम एल, ये फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी। आपको शायद नहीं दिख रही होगी बट ये अवर सर्विसेज डॉट एच टी एम एल करके आपको फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उससे क्या करना है आपको, उस फाइल को जो अभी हम ऑडिट कर रहे थे, यहाँ पे लाके यहाँ पे हमें वापस उसे पेस्ट करना है, ऐड कर देना है। सारा उसका ऑब्जर्वेशन हमें बता देगा AI। तो दोस्तों यही तो है AI का सबसे बढ़िया यूज, तो हमें उसे इंफॉर्मेशन देनी है, डेटा देना है। जैसे एक दूसरा कोई इंटरनल ऑडिटर होता है या ऑडिटर होता है, तो वो क्या करता है, कंपनी से डेटा ही लेता है। बस इसमें सिर्फ फर्क ये कि हम कंपनी से नहीं ले रहे, वेबसाइट का डेटा जो वेबसाइट से हमें चाहिए, जो वेबसाइट जिसपे बनी है हम उससे ही ले रहे हैं। तो सारा सेक्शन सिक्योरिटी स्ट्रोक इनलाइन कुकी मैनिपुलेशन, ओके, तो ये फिक्स करना है कि मूव कुकी हैंडलिंग टू सर्वर साइड, जो इस वेबसाइट में भी प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम उसने आपको बता दिया। सिंपल, वेरी सिंपल, आप इतना इजी कि आप इसे बहुत स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देख के आप पूरा ऑडिट कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि आई नीड फाइनल चेक टू कंप्लीट स्ट्रक्चर डेटा एंड रिच स्निपेट audit, I need the JSON LD or microdata embedded in this page. Okay, please extract and upload
तो क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर डेटा का ऑडिट करने के लिए। अब क्या है कि समझो फॉर एग्जांपल क्या समझ में नहीं आ रहा है रियली, अगर मुझे भी पूछो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, तो हम बोलते हैं यस, सिर्फ से यस बोलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। ओके, तो क्या बोल रहा है, गो टू कंसोल, वेरी सिंपल, गो टू कंसोल, इसे कॉपी पेस्ट कर दो, डेटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो कॉपी किया हम लोग, कंसोल में आ गए, उसे पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके एंटर। क्या करोगे तो कुछ सेकंड्स लेता है, कुछ सेकंड्स में आपको डाउनलोडेड स्ट्रक्चर डेटा जेसन अपलोड इट हियर। रन नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, हम वापस चैट जीपीटी पे जाएंगे और उसे पूछेंगे नॉट रनिंग। आपकी जो लैंग्वेज आप बोल सकते हो उसमें, ओके। तो उसने तुरंत हमें दूसरा एक नया कोड दे दिया, इसे हम कॉपी करेंगे, सिंटैक्स एरर का, तो वापस पूछेंगे उसको कि प्लीज गिव मी अनदर कोड। और वेट करेंगे, वो हमें दूसरा कोड दे देगा। बेसिकली लाइव वीडियो चल रहा है, लाइव ऑडिट हो रहा है, तो आप इस वीडियो को भगा के भी देख सकते हैं दोस्तों। ओके, हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, कोड को कॉपी करेंगे, फिर से डेवलपमेंट टूल में जाएंगे, we will go to development tool and we will paste this code here, पर जाके enter। डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है बेसिकली। प्लीज गिव मी द फाइनल वन। ओके, तो उसने क्या किया कि इसको कॉपी करो अगेन, डेवलपमेंट टूल में हमने यहाँ पे इस कोड को रन किया। रन करने के बाद उसने कहा कि जो भी आपको जैसी ये सेम जो वहाँ पे उसने कहा था कि इतना हमको कॉपी करके उधर पे पेस्ट कर देना है, उसी सेम जो मैंने अभी कॉपी किया है इतना ही उसने हमको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करने के लिए कहा है। इफ यू सी हियर जेसन एलडी ब्लॉक्स फाउंड टिल, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, जो हम लोग ने आपने देखा कि वो डेवलपमेंट टूल में कंसोल में मैंने कॉपी कर लिया है और उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसने उसका आपको ऑडिट करके दे दिया, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या फिक्स करना है। ओके, रिप्लेस, remove the search action from the website JSON LD or replace the URL template that returns stable SEO friendly results if you have a public search। फिर उसने पूरा उस जो कोड ने आपको ऑडिट करके दे दिया, आपको एक्शनेबल फिक्स भी दे दिया उसने। तो प्लीज़ यार ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। वो और वो डिपेंड ना रहे कोई और टूल पे, वो खुद ही अपना वेबसाइट का ऑडिट खुद कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे उसने, हमने जो कॉपी करके पेस्ट किया था उसका आपको उसने रिजल्ट दे दिया। अब वो नेक्स्ट सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा है, रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड आर्टिफैक्ट्स। अगर आपको आर्टिफैक्ट, वुड यू लाइक मी टू वैलिडेट द फाइनल और करेक्टेड जेसन एलडी विद गूगल रिच रिजल्ट टेस्ट।
and check for errors or warning. If yes, please run this one URL in Google Rich Result Tester and upload the result or paste the tester output. ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसको इसे सिर्फ हम यहाँ पे से कॉपी करेंगे, कॉपी करके एक नया विंडो ओपन कर लेंगे, विंडो ओपन करके यहाँ पे रन कर लेंगे इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा कोड आ गया, टेस्टिंग द लाइव यूआरएल। आपने देखा होगा कि आपकी स्क्रीन पे जो कोड आया था वो कोड ही हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, अभी वो क्या कर रहा है, क्रॉल सक्सेसफुली, नो आइटम्स डिटेक्टेड, नो रिच रिजल्ट्स डिटेक्टेड इन योर यूआरएल, रिव्यू रिजल्ट्स। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से साइड से, कॉपी करके हम इसे यहाँ पे के और रन द टेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पेज दैट विल होल्ड। ओके, हम यहाँ पे इसको रिच रिजल्ट्स को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बड़ा दे दिया है, कंट्रोल Z करते हैं इसको, हम इसे कॉपी करते हैं, टेस्ट किया हुआ है एक्चुअली, इसे हमें नहीं कॉपी करके डालना है, हमें डालना है इसमें मॉनिटर एंटायर साइट। एक मिनट, हमें इसे, तो आपने जैसे ये स्क्रीन पे देखा, ये भी आप कॉपी करके रन कर सकते हो और फिर वो नीचे खुद इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आई प्रोड्यूस द मर्ज जेसन एलडी ब्लॉक फॉर यू टू पेस्ट इनटू द साइट। तो हम क्या करेंगे, हम उसे ए वाला तो हमने देख ही लिया कितना डिटेल आता है और आपको रिजल्ट पता ही लग जाएगा, तो हम भी वी विल गो विद बी। लेट्स चेक कि बी के अंदर वो क्या कहता है। खुद हमें बना के देगा कुछ कोड या कुछ हमें इंफॉर्मेशन देगा। लेट्स वेट, लेट्स सी वो हमें क्या कह रहा है। नो सर्च एक्शन, यूज सर्च रिजल्ट्स इन इंटरनल पेज कॉमन कीज। हमें क्या कह रहा है वो, all if you search search result page is a public SEO friendly search endpoint that you intend Google to understand and potentially surface. Insert the chosen block into the page head. ओके, ये सारा वो कह रहा है, ऑप्शन ए ये दे रहा है वो, ऑप्शन बी ये दे रहा है। ओके, हाँ बट करना कहाँ पे है इसे, एग्जैक्ट प्लेसमेंट्स एंड वैलिडेशन स्टेप, डू दिस एग्जैक्टली। नॉट टू वरी, उसमें यहाँ पे लास्ट में लिखा है आंसर विथ वन फॉर द पेज लेवल जेसन एलडी और टू टू वैलिडेट आफ्टर यू डिप्लॉय। वी विल गो फॉर वन, लेट्स सी व्हाट कम्स। सब पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दी मैं आपको। नॉट अंडरस्टैंड देन आई हैव जस्ट सिंपली रिटन बट व्हाट इज दिस, कैन यू एक्सप्लेन। ओके, तो उसने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि व्हेन वी टॉक अबाउट जेसन एलडी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर लिंक डेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मशीन रीडेबल स्क्रिप्ट। ओके, तो इसने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या कर रहा है। Like me to also show you how this would look in Google Rich Result Test. Okay, no, we will say अब लोग ऑडिट पे रह गए। नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑडिट, कंटिन्यू ऑडिटिंग। ओके, चैट जीपीटी है इसलिए वो चेंज करते रहेगा। ओके, इसलिए हमें उसके इसमें नहीं जाना है और सीधा हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। अब वो फिर से हमें कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए उसे कहना है कि act accordingly as per the original prompt from where we have started. To store, we need to be focused in the area what we are actually auditing and not go
एज पर के ये क्या बोल रहे हैं हमें चेंज कर देगा। ओके, तो गूगल मोबाइल, तो द नेक्स्ट आर्टिफैक्ट रिक्वायर्ड इज गूगल मोबाइल यूजेबिलिटी टेस्ट रिजल्ट। ओके, तो ये जो बोल रहा है ये गूगल मोबाइल हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। हाउ टू रिट्रीव, उसने हमें एक ये दे दिया है, तो ये आपको कॉपी करके पेस्ट करना है न्यू ब्राउजर के अंदर। तो हम इसे कहते हैं कि अभी नाउ गो टू नेक्स्ट। ओके, स्टेप स्टेप आप प्रेस करेंगे, ये आपको वो बोलेगा अभी के द स्टेप बाय स्टेप ऑडिट फ्लो वी अग्रीड ऑन। ओके ओके, मैं से कहता हूँ do you like to run this now and upload the file so can continue the audit। ओके, सो मानेगा ये आपको करना ही पड़ेगा, तो हम इसे कॉपी करेंगे, ये नेक्स्ट इसमें जाते हैं, यहाँ पे इसे रन कर लेते हैं, बिकॉज प्रॉम्प्ट में ऐसा लिखा हुआ था इसके लिए। व्हाइट हाउस का ऑडिट करने के लिए हमें कह रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे कि फॉर टाइम बिंग टिप ऑडिट पैरामीटर एंड गो टू लेट्स चेक क्या कहता है। अंडरस्टूड, स्किपिंग मोबाइल यूजेबिलिटी फॉर नाउ। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट्स इसके उसे चाहिए गूगल सर्च कंसोल, हाउ टू फैच, लॉग इन टू गूगल सर्च कंसोल। ओके, अभी अभी आपको इसमें क्या करना है, ये वाले पैरामीटर में, बिकॉज आप किसी भी रैंडम किसी का वेबसाइट का ऑडिट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे ये गूगल सर्च कंसोल में आपको जाके जैसे स्टेप बाय स्टेप इसने बोला है कि गो टू इंडेक्सिंग पेजेस एंड देन गो टू चूज डाउनलोड CSV है, चाहे डाउनलोड करना है आपको CSV, और यहाँ पे आपको उसको अपलोड करना है। ओके, ये एक सिंपल है, अगर आपका जैसे ये इस वेबसाइट का है, तो ये वेबसाइट का तो मैंने परमिशन लिया हुआ है ऑडिट करने का, इसलिए इसको कर सकते हैं, बट हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको आइडिया तो आ ही गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करनी है, और वो इन्फॉर्मेशन को रीड करके स्टडी करके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। ये वीडियो बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि ये प्रॉम्प्ट से आपको हेल्प करेगा, या तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप कहाँ से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन फैच करके आपको यहाँ पे डालनी है। तो मैं इसे कहूँगा फॉर टाइम बिंग skip this audit parameter and अंडरस्टूड। अभी वो बोल रहा है कि ठीक है हम उससे चेंज करके हम उसे छोड़ देते हैं और दूसरा हम करते हैं। अब वो आपको कह रहा है प्लीज प्रोवाइड अ बैंक लिंक रिपोर्ट, बैक लिंक, सॉरी नॉट बैंक लिंक, बैक लिंक एक्सपोर्ट फाइल। ओके, वुड यू लाइक टू अपलोड योर बैक लिंक रिपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल नाउ सो आई कैन कंटिन्यू द ऑडिट। ओके, अब ये भी आपको गूगल सर्च कंसोल की रिपोर्ट से ही ये मिलेगा, बैकलिंक का भी प्रिफरेबली के। तो हम इसे भी कहते हैं कि आप वहां से सर्च कर लो गूगल से फ्रॉम अ लिंक इंटेलिजेंस टूल सेमरश। ओके, तो हम इसे कहते हैं कि आई डोंट हैव एनी टूल, काइंडली शो प्लीज गिव द अल्टरनेट सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, गो टू लिंक लॉग इन टू गूगल सर्च कंसोल। ओके, गूगल सर्च कंसोल तो एकदम सिंपल है, आपको लॉग इन किया है वहां से आपको ये मिल जाएगा। या तो वो क्या कह रहा है, ओके, कि अगर कंटेंट क्वालिटी एंड वन पेज एसईओ आपको चेक करना है, तो ये उसने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल है, इस प्रॉम्प्ट से कॉपी करके हम लोग कर सकते हैं। ये वाला जो कोड है, इस कोड्स को हम कॉपी करेंगे और कंसोल में रन करके देखेंगे। कंसोल टूल टूल में है, हम यहाँ पे हम इसे रन कर लेंगे, ठीक है, इसको रन कर लेंगे।
कर रहे हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है. We'll again go to our the given code to response. वो solution देगा हमें, don't worry. हाँ, उसने हमें दो ऑप्शन दिए. ऑप्शन ए कि टर्मिनल में जाके इसे रन करो, और ऑप्शन बी है कि टर्मिनल ये आप अपने कंसोल में जाके रन करो. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन बी को यूज़ करेंगे, कंसोल कॉपी करेंगे, और हमारा जो कंसोल जो हम लोग ने ओपन करके रखा है, जो वेबसाइट हम ऑडिट कर रहे हैं, इसके कंसोल में हम आ गए. यहाँ पे इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और रन करते हैं. रन किया हम लोग ने कंसोल में, तो डाउनलोड अटेम्प्टेड एंड न्यू टैब ओपन. इफ डाउनलोड फेल सेव द ओपन टैब एज बॉडी डॉट HTML. ओके, तो ये न्यू टैब जो ओपन हुआ है हम इसे सेव करेंगे, सेव एज. हम यहाँ लिखते द न्यू टैब ओपन नॉट अलाउिंग us to save. दैट के कभी कभी क्या होता है कि मेरे सिस्टम की में कुछ ब्लॉक हो सकता है, जिसके कारण भी ये कोड्स जो हम लोगों ने रन किए वो रन ना हो रहे हो. आप अपने इसमें रन करके देखना. अगर आपको रन करके, बस अभी मुझे पता लगा कि मल्टीपल फाइल्स ब्लॉक लगा हुआ था, इसलिए बहुत सारे रिपोर्ट्स वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा था. ओके, तो मैंने मैंने अभी देखा, और वो अगर आप देखो तो आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे. वो ब्लॉक के कारण जो भी हम लोग अभी कोड रन कर रहे थे, देखो ये बॉडी 1 2 3 4 अभी उसने दिया, स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये सारा चीज़. ओके, तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें, ये देखो अवर सर्विसेज डॉट HTML भी जो हम सर्च करने का ट्राई कर रहे थे, ये भी नहीं आता. हम क्या करेंगे, अब साथ में सारी रिपोर्ट्स अपलोड कर देंगे. ओके, तो मुझे मेरे इसमें फंक्शनैलिटी ब्लॉक था, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा था कि कि ये रन क्यों नहीं हो रहा है. ओह सॉरी, ये मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ आप लोग के लिए, तो दिखा दूँ फिर से. सारा डाउनलोड अभी हुआ जब मैंने उस फंक्शनैलिटी को ब्लॉक था और ब्लॉक को अनब्लॉक किया. तो और हमने क्या किया, ये तीनों रिपोर्ट बॉडी, स्ट्रक्चर्ड डॉट डेटा जेसन, आउटपुट सर्विस जो आ रहा था, आउट अवर सर्विस डॉट HTML वाला फाइल जो हम सोच रहे थे कि क्यों रन नहीं हो रहा, तो रन करके बराबर से उसने किया था. डाउनलोड का भी सिस्टम, तो जो कोड दे रहा था सिस्टम, उस कोड पे रहना, और आप स्टेप बाय स्टेप करते जाना. ओके, मैं इसे रन, और ये तीनों तीनों फाइल को रन करके देखते हैं, एंड इट विल गिव यू फाइंडिंग्स अकॉर्डिंगली कि बॉडी डॉट HTML में क्या प्रॉब्लम है, ऑन पेज SEO का कंटेंट डेप्थ क्या है. ओके, देखो उसने इशू भी आइडेंटिफाई किया, और इशू आइडेंटिफाई करके वो आपको आपको सॉल्यूशन भी दे रहा है. तो अब द प्रॉम्प्ट जो हम लोग ने ओरिजिनल स्टार्ट में डाला था, वो प्रॉम्प्ट ही डिजाइन इस तरह से किया गया है कि वो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे तो पूरा आंसर हमें बराबर से मिलता है. तो नेक्स्ट स्टेप इन ऑडिट फ्लो क्या बोल रहा है, पेज कंटेंट रीडेबिलिटी एंड कीवर्ड डेंसिटी. तो हमें इसको रन करना है. हमारे कंसोल में जाके हम इसको कॉपी कर लेंगे. ओके, टू जनरेट एंड अपलोड दैट टेक्स्ट फाइल नाउ. हाँ, तो हम लोग टेक्स्ट फाइल नाउ अपलोड ही करेंगे. वी विल गो इनटू कंसोल. हम डेवलपर टूल में आ जाते हैं, वहाँ से कॉपी कर लिया कोड, और कोड को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करके इसे रन करते हैं. जैसे ही रन करेंगे तो हमारा अवर सर्विस डॉट TXT टेक्स्ट फाइल वाला फाइल रन हो गया.
अब हम इसे अपलोड कर देंगे यहाँ पे। अपलोड कर दिया, सॉरी स्क्रीन चेंज करना, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल जो डाउनलोड हुआ था इसे अपलोड कर दिया। आप देखो अपलोड करने के बाद उससे भी वो स्टडी करके ऑब्जर्वेशन अपने ऑडिट फाइंडिंग्स बता देगा। ऑन पेज कंटेंट एनालिसिस कर रहा है। मैंने तो कोई फ्री टूल देखे नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है आपके सामने, तो ये भाई जो ये आपको जो ये प्रॉम्प्ट है ब्रो, दिस प्रॉम्प्ट इज सुपर प्रॉम्प्ट। फ्रेंड्स जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप देखो कि कैसे सेक्शन यूएक्स स्ट्रोक कॉल टू एक्शन प्लेसमेंट भी वो बता रहा है, ओके, कि ये है ही नहीं, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट अस लिखा हुआ है। दिस इज सुपर। दिस कंप्लीट्स द कंटेंट क्वालिटी एंड कीवर्ड यूसेज ऑडिट। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलते हैं, पर ओरिजिनल वर्कफ्लो द नेक्स्ट रिक्वायर्ड आर्टिफैक्ट इज द एनालिटिक्स और बिहेवियर डेटा। गूगल एनालिटिक्स 4G एक्सपोर्ट रिपोर्ट, वहां से अगर आप गूगल एनालिटिक्स यूज करते हो तो वहां से रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके इसमें डाल दो। ओके, टू वैलिडेट द बाउंस रेट, to validate bounce rate, average engagement time, and conversion parts. If you use Google Analytics, प्लीज एक्सपोर्ट द पेजेस रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, वो आपको रिपोर्ट दे देगा। मैं अभी इसे स्किप करता हूँ और इसे कहता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप, स्किप दिस। नोटेड, ओके। अभी वो कन्वर्जन लीड और उसका ऑडिट कर रहा है। प्लीज डू वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इंपॉर्टेंट ये बताना था मुझे कि आपको कौन सी जगह पे, मतलब कंसोल कैसे ओपन करना है, आपको कौन से चीज कहाँ पे कैसे कॉपी करके पेस्ट करनी है, कौन सा ब्राउजर यूज करना है, कैसे यूज करना है बेसिकली एआई को। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता लग गया रहेगा। अगर समझो ये बराबर से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपको क्या लिखना है, तो उससे क्या आउटपुट आएगा। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके नियरली 120 minutes इट विल टेक, not more than that, and your complete audit, your website audit will be done self by you। तो दोस्तों समरी ये है कि हमने 6 पॉइंट का ऑडिट किया है। 6 पॉइंट का ऑडिट में क्या मिलता है आपको, robots.txt जो आपकी क्रॉलिंग को कंट्रोल करता है, sitemap.xml जो आपको इंडेक्सिंग में हेल्प करता है। इंडेक्सिंग में हेल्प करना आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से यूज़र अगर आपकी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो इंडेक्स कैसे किया हुआ है गूगल ने आपको, या तो कोई भी सर्च इंजिन ने आपको। फिर हमने ऑडिट किया ऑन पेज ऑडिट जो एसईओ और परफॉर्मेंस को फिक्स करता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर हम लोग ने ऑडिट किया कोर वेब वाइटल्स का, जो गूगल रैंकिंग और आपका जो यूएक्स है सिग्नल्स का, वो उसने पूरा ऑडिट करके आपको सेक्शन वाइज आपको पूरा सजेशन देता है और ऑब्जर्वेशन दिखाया आपको। देन एक्स एक्सेसिबिलिटी जो इंक्लूसिव डिजाइन, जो आपने जो डिजाइन किया है आपका ऑडिट का, सॉरी आपके वेबसाइट का, उसके बारे में वो पूरा बताता है। देन कैनोनिकल्स एंड रीडायरेक्ट्स, प्रिजर्व्स ऑथोरिटी। इन 6 स्टेप्स से आप एक सॉलिड वेबसाइट ऑडिट परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करो अपनी वेबसाइट पे और देखना ट्रैफिक और परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव होंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेबसाइट ऑडिट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ कुछ सिंपल चेक्स से आप अपनी वेबसाइट को फास्ट, विजिबल और यूजर फ्रेंडली बना सकते हो। अब आपकी बारी है एक्शन लेने की। और हाँ, ये वीडियो उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, चाहे वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो या अपनी वेबसाइट से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो। एक छोटा सा शेयर उनके लिए गेम चेंजर बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार कोई इम्पोर्टेंट एसईओ या मार्केटिंग टिप्स मिस ना हो।
मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ऑडिटिंग। हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपको ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से मिलेगा, सो फॉर दैट यू नीड टू गो ऑन दिस वेबसाइट, जो हमारी इंडियन वेबसाइट है www.promptness.in। जब आप promptness.in पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स है, तो ये प्रॉम्प्ट्स यू इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो ये जो अल्टीमेट वेबसाइट ऑडिट प्रॉम्प्ट है, इसे आपको बाई करना है। जब आप इसे बाई करोगे तो आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, और ये प्रॉम्प्ट आपको आपके यूज आप जो भी एआई टूल यूज करते हो, चैट जीपीटी, क्लॉड, जो भी आप यूज करते हो, वहाँ पे आपको इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करना है, एंड देन आपके सामने ही आपने देखा कि पूरा कैसे हम लोग ने पूरा कंप्लीट ऑडिट स्टार्ट टू एंड किया। थैंक यू दोस्तों, अगेन हैप्पी ऑडिटिंग।